हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें, गालिब पीर का मुरीद से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, क्या हाल हेलो है? सर। कैसे हो? हाल है, कैसे हो सर? कैसे हैं आप? मेरा वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, वॉइस रिवर्ब आ क्लियर रहा है, है, रिवर्ब तो आ अपने रहा आप है। को म्यूट कर लेना। हाँ जी, हाँ, वॉइस अब क्लियर है सर? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, तो आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ। हेलो। मैं भी ठीक हूँ। हाँ सर, मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत देर से बैठा हुआ था और स्टूडियो में कुछ लोग पहले आकर बोले थे कि हाँ, स्टूडियो में वो जो मतलब आपके जो कुछ लोग मतलब मतलब एथिस्ट लोग हैं, वो उनको मोमिनों के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। तो असल में मोमिन हाँ ही तो ज्यादा हमें भी गालियां देते हैं। हम तो हाँ, क्रिटिसाइज करते हैं ज्यादातर, लेकिन मोमिन हम्म, गालियां देते हैं और रुकते हैं। हम्म, अच्छा, तो हम्म, डायरेक्ट बात पे आ जाता हूँ। तो मेरा आज का एक सवाल है, वो ये है कि गॉग मैगोग या याजूज माजूज वाली जो कॉन्सेप्ट है जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, तो ईस्ट साइड का कुछ नोमैडिक ट्राइब जो बारबारियन पीपल है उनकी तरफ है इंडिकेट है। मतलब ये लोग ईस्ट से आते हैं, ईस्ट। तो ईस्ट से आकर ये लोग तोड़फोड़ करते हैं और सबको मार देते हैं। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो जेरूसलम का जो ज्यूश लोग है, वो लोग पहले रोमान को या गॉग मैगोग समझते थे। फिर रोमान जब क्रिश्चियन हो गए, तब रोमान सोचते थे कि नॉर्थ का जो ट्राइब है, गैलिक और जर्मनिक पीपल, वो गॉग मैगोग है। अब जब इस्लाम आया, तब रोमान सोचते थे कि ये जो नया मुसलमान लोग हैं, इनको ये लोग कहते हैं सरासीन, ये लोग याजुज माजुज या गॉग मैगोग है। फिर जब इस्लाम कब्जा कर लिया पूरा मिडिल ईस्ट पे, तब मुसलमान सोचते थे मंगोल और टर्किश जो लोग हैं वो गॉग मैगोग या याजुज माजुज। और फिर जब मंगोल और टर्किश भी मुसलमान हो गए आहिस्ते आहिस्ते, फिर ये लोग कहने लगे कि ये क़यामत से पहले आएंगे। तो सवाल ये बनता है कि ईस्ट का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? मतलब ईस्ट में क्या ऐसा था? कोई नोमैडिक ट्राइब या कोई खास चीज थी जो बहुत सारी ट्राइब ऐसी फेरी टेल बनाते थे? कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। थैंक यू सर। हाँ, मगर ये नहीं है, जूस के ईस्ट में नहीं थे रोमन्स। जूस के ईस्ट में जो थे ये मेसोपोटामियंस, अकादियंस, हिताइत, ये सारे थे जिनसे वो लड़ते रहे बहुत ज्यादा। और यजूज मजूज का जिक्र जो है, आई थिंक पहली बार बुक ऑफ डैनियल में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर ये बुक ऑफ रेवलेशन में है। असल में अगर देखा जाए तो न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट में कोई खास बातें यजूज मजूज के बारे में नहीं लिखी हुई। ठीक है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका कनेक्शन आखिर के वक्त से कर दिया गया, इसलिए स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है और हर कोई सोचता है कि अच्छा जी, क्योंकि हर कोई इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि हाँ भाई क्यामत आएगी तो क्या होगा। तो जब वो ये बातें करते हैं ना कि क्यामत आएगी तो क्या होगा, तो वो क्या करते हैं, वो फिर उसके ऊपर खुद स्टोरीज बिल्ड करने लगते हैं। और मजहब में तो यही होता है ना कि अब फर्ज करेंगे आपने बाइबल में एक बात थोड़ी सी लिखी है, तो आप हमेशा जाके किसी ना किसी से पूछते हैं कि ये लिखी है, इसका मतलब क्या है। तो वो फिर आगे से जो भी उसको स्टोरी पता होती है वो जोड़ देता है उसके साथ, और वो स्टोरी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। और क्यामत और डे ऑफ जजमेंट और मसीह का वापस आना, ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग बातें लगती है ना, जो मुसलमानों को इसलिए लगता है क्योंकि इनकी फतह उस वक्त में हो रही होगी याजूज और माजूज के खिलाफ। जी हजरत ईसा आ जाएंगे, सलीब तोड़ देंगे। किसको अच्छा नहीं लगता कि उसका मजहब जीत रहा होगा। तो इसलिए लोग उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। प्रोफेसीज जो है ना, वो सबसे बड़ी क्लिक बेट है, समझ लें आप। कि वो क्या करती हैं कि वो इंसान को ये बावर कराती हैं कि यार तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। लोग क्यों जाते हैं पामिस्ट के पास? पामिस्ट उनको बता देगा यार तेरे 4 बच्चे होंगे, तेरी बड़ी खूबसूरत बीवी होगी, तेरा बिजनेस बड़ा जबरदस्त होगा, ये होगा, फलां होगा, ढिमका होगा। और सबसे अच्छा पामिस्ट वही कंसिडर होगा जो कि सबसे अच्छी बातें करे आपके बारे में। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ आपकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो रिलीजियस ईगो है ना, उसको सेटिस्फाई करती हैं ये चीजें, कि जी हाँ जी, याजूज और माजूज का फितना बहुत बड़ा होगा मगर हजरत ईसा उसे हरा देंगे।
तो ये एक विक्ट्री स्टोरी है जो कि कभी टेक प्लेस नहीं करेगी इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की, और ये लोग क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, या उसमें इंटरेस्ट है लोगों का, लोगों को अच्छा फील होता है कि ओ जी हमारा मजहब बहुत अच्छा है, ओ जी इस तरह की फतह होगी जी अल्लाह की, इस तरह की ईसा की फतह होगी जी, इस तरह की मूसा की फतह होगी जी। तो इन चीजों को लोग सोच के बस फैसिनेट होते हैं। लोग हमेशा अच्छी स्टोरी में जो है इंटरेस्टेड होते हैं, और प्रोफेसीज जो होती है ना वो सबसे ज्यादा मजे की स्टोरीज होती हैं, क्योंकि वो लोगों को बहुत ज्यादा होप देती हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद, और उनको बहुत ही ज्यादा ये जो है ना वो क्या करते हैं, उनको उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स की सेटिस्फैक्शन देती हैं, ऐसी सेटिस्फैक्शन जिसने कभी होना भी नहीं है, मगर लोग क्योंकि उनको सच मानते हैं इसलिए वो उनको ऐसा लगता है कि ओहो ये तो होगी चीज। तो याजूज माजूज का फितना एक तो मुल्ला के हाथ में डराने का टूल है बहुत बड़ा, ठीक है, कि ओ जी याजूज माजूज का अजाब इमेजिन करो जी, कितना खतरनाक अजाब होगा जी, दुनिया को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर चलें जी इतना बड़ा अजाब होगा तो उसके बाद जी ईसा आ जाएंगे, वो हरा देंगे, उनको कैद कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये चीजें जो है ये क्या करती हैं, ये लोगों को उम्मीद देती हैं, लोगों के को इस बात के सेंटिमेंट को तस्कीन देती हैं कि हमारा मजहब बहुत अच्छा है, और लोगों को ये बावर कराती हैं कि आपके मजहब की विक्ट्री होनी है आखिर में। हर मजहब की एक एंड गेम है, और वो एंड गेम में वही मजहब जीतता है। कोई मजहब की स्टोरी में ये नहीं है कि ओ जी मुसलमान ये कहें आखिर पे क्रिश्चियन जीत जाएंगे, यहूदी ये कहें जी आखिर पे हिंदू जीत जाएंगे। हर एक की स्टोरी में अपनी अपनी स्टोरी। तो ये प्रोपेगेंडा है असल में, जिसका कोई कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और याजूज माजूज कौन है? फिक्शनल नेशन एक बनाई हुई है जिसने आखिर पे आके आपको अजाब देना है, और वो इतना बड़ा अजाब है कि आप खुदा की ताकत के बगैर उससे नहीं बच सकते। तो ये क्या है? ये अल्टीमेट एक अल्टीमेट फॉल्स होप है असल में, जो ना कभी होना है और ना जिससे कभी फायदा होना है कोई किसी को। इजी टू बिलीव है। अच्छा सर, एक पॉइंट ठीक देता है। हूँ। हाँ हाँ, दोनों हेलो क्रिश्चियनिटी क्या आप। हेलो सर, मेरा बात हेलो सुन रहे हैं आप? हेलो। हेलो। एबीसी मेरे ख्याल है ड्रॉप हो चुके हैं। टीनू मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो। हाँ अब आई है आपकी बात। अच्छा, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मजहब, ये मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो याजुज माजुज या गोग मैगोग का कॉन्सेप्ट है वो ईस्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब ये लोग ईस्ट से आएंगे, और हाँ ईस्ट मतलब हाँ वो कजाकिस्तान मैं समझ प्रेजेंट गया डे, हूँ आपकी बात। चाइना। हाँ, और अब्बासियन का फॉल भी मंगोल की अटैक से, और रोमन का फॉल भी हुन की अटैक से हुआ है। तो नोमाडिक ट्राइब के बारे में सोचकर ये लोग ऐसी फेरी टेल बनाते थे। इसका हाँ कोई इन्होंने कहीं ना पॉसिबिलिटी? कहीं से बनाई होगी ना, अब ये नहीं पता कि कहाँ से बनाई होगी, और सबसे पहले किसने बनाई है, ये भी तो बात है ना। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा बोंगे ही हो टोटल, क्योंकि ये हमसे 10 गुना होगी। ज्यादा होंगी। 10 गुना ज्यादा होंगी तो 7,000 करोड़, सॉरी, हाँ 700 करोड़, सात 7 बिलियन हजार आज करोड़। हम है तो 70 बिलियन ये होने चाहिए, 10 गुना हाँ तो ये ज्यादा। हाँ तो ये लोग कहाँ है, तो सवाल तो ये बनता है ना। हाँ हाँ, यही बात है। ठीक है। बहुत बड़ा चलें बोंगे है। ठीक है। अच्छा सर, चलें ठीक सही है है। सर। हाँ ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। फिर बात होगी। थैंक यू सर। चलें ठीक है। ओके ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।